बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बॉटनी का जो लेक्चर है वो है ऑक्सिन्स के ऊपर। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में और मेरे ज़ूलॉजी के, बॉटनी के, केमिस्ट्री के, इसके अलावा इंग्लिश के लेक्चर हैं जो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप उनको देखें। अगर फिर भी आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा जो मैं आउटलाइन आपके साथ शेयर करती हूँ या मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ाती हूँ उससे हटकर भी अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी के रिलेटेड प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट में, क्विज़ में, पास्ट पेपर में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर वहाँ बताएं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं ऑक्सिन्स के बारे में। तो ऑक्सिन्स जो है, इनको जो ऑक्सिन को डिराइव किया था वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया था ऑक्सिन। ऑक्सिन का मीन है ग्रो और इंक्रीज़ करना। नेचुरल ऑक्सिन जो है प्लांट के अंदर जो पाया जाता है वो है इंडोल एसिटिक एसिड IAA। ऑक्सिन का रोल जो है ये प्ले करते हैं उसकी प्लांट ग्रोथ में। बेसिकली ऑक्सिन्स जो है वो हार्मोन्स है प्लांट के, और ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। और इनको डिस्क्राइब किया था डच साइंटिस्ट ने, फ्रिस्ट वार्मोल्ट वेंट ने, केनेथ वी थाइमेन आइसोलेटेड। उन्होंने इस हार्मोन को आइसोलेट किया और उन्होंने डिटरमिन की इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को एज अ इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन को, कि ऑक्सिन को डिस्कवर किसने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सिन को जो है वो उसके बेटे ने जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया क्लिप्टाइल्स के ऊपर इन 1881 में। क्लिप्टाइल जो है वो एक प्लांट है, उसके ऊपर उसने जो है वो उसके बेटे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो क्लिप्टाइल और शीट, ये शीट्स होती हैं, वो शीट जो है इनक्लोज होती हैं यंग लीव्स के अंदर इन जर्मिनेटिंग ग्रास सीडलिंग्स में। डार्विन ने एक्सपोज किया कि क्लिप्टाइल जो है वो यूनी डायरेक्शनल सोर्स होते हैं लाइट की तरफ, यानी वो लाइट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। उसने ऑब्जर्व किया और उसने बेंड किया कि जिधर जो उसने लाइट दी थी क्लिप्टाइल को, तो वो लाइट की तरफ जो है वो बेंड हो गए। ही कवर्ड वेरियस पार्ट ऑफ द क्लिप्टाइल विद अ कैप। उसने कैप के साथ जो है वो क्लिप्टाइल के वेरियस पार्ट्स को उसने कवर कर दिया। फिर डार्विन ने डिस्कवर किया कि वो क्लिप्टाइल की जो टिप होती है वो क्या करती है, लाइट को डिटेक्ट करती है, लेकिन जो बेंडिंग हुई वो क्या थी, वो हाइपोकटाइल थी। सीडलिंग जो होते हैं वो बेंड नहीं करते लाइट की तरफ। इफ़ टिप वाज कवर्ड विद अ कैप, अगर हम टिप को कवर कर दें किसी कैप के साथ तो जो उसकी सीडलिंग है वो लाइट की तरफ डिटेक्ट नहीं होते। इफ़ टिप वाज रिमूव्ड, या अगर टिप को हम कवर भी कर देंगे उसको रिमूव भी कर दें तब भी जो सीडलिंग है वो लाइट की तरफ बेंड नहीं होते। तो डार्विन ने कंक्लूड किया कि जो क्लिप्टाइल की टिप है वही रिस्पॉन्सिबल है कि वो लाइट को सेंस करती है। और उसने प्रपोज किया कि ये ऐसे मैसेंजर हैं जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम टिप ऑफ द क्लिप्टाइल, इट काजेज बेंडिंग ऑफ सीडलिंग, और उसने इसको बेंडिंग ऑफ सीडलिंग का नाम दिया। आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो है वो क्लिप्टाइल लीव्स ली है उसने, ये लीव की इनसाइड है, इधर उसने उसको कट कर दिया है, तो ये इस वजह से उधर उसकी तरफ जो लाइट की तरफ जो है वो बेंड नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये लीव है डेट हैज़ बीन पुल्ड अ लिटिल फॉर्म विद इन अ क्लिप्टाइल। तो ये जो है ये थोड़ा सा बेंट हो गया था क्योंकि इधर उसकी टिप जो है वो नज़र आ रही थी, तो इस वजह से वो लाइट की तरफ जो है वो डिटेक्ट कर गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो है पीटर बॉयसन जेनसन। तो पीटर बॉयसन जेनसन एक डेनिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1913 में डिमॉन्स्ट्रेट किया कि सिग्नल जो है वो फिक्स नहीं होते बल्कि वो मोबाइल होते हैं। उन्होंने सेपरेट की टिप को एंड रिमाइंडर ऑफ द क्लिप्टाइल बाय अ क्यूब ऑफ जिलेटिन। उन्होंने टिप को जो है वो सेपरेट कर दिया और जो रिमाइंडर क्लिप्टाइल था उसको उन्होंने जिलेटिन क्यूब में रखा, जिलेटिन क्यूब में। दिस क्यूब प्रिवेंटेड सेलुलर कॉन्टैक्ट। ये क्यूब क्या करता है, ये प्रिवेंट करता था सेलुलर कॉन्टैक्ट को, लेकिन वो अलाउ करता था कि केमिकल उसमें से पास कर सके। तो सीडलिंग रिस्पॉन्स करते हैं नॉर्मली, इस वजह से वो बेंड करते हैं टूवर्ड्स लाइट, लेकिन देन ही सेपरेटेड द टिप बाय अ इम्परमिएबल सब्सटेंस, नाउ स्टेम डिड नॉट बेंड। तो स्टेम जो है वो बेंड नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है फ्रिस्ट वेंट। फ्रिस्ट वार्मोल्ट वाज अ डच बोटानिस्ट। ये डच बोटानिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1926 में क्लिप्टाइल के ऊपर। उन्होंने शो किया कि केमिकल मैसेंजर जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं क्लिप्टाइल के टिप से। उन्होंने स्टडी किया कि जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ग्रोथ के ऊपर वो क्या करते हैं, प्रमोट करवाते हैं केमिकल को, यानी कि केमिकल ही बेसिकली प्रमोट करवा रहे होते हैं ग्रोथ को प्लांट की। उन्होंने स्टडी किया कि क्लिप्टाइल जो है वो किस तरह लाइट की तरफ जो है वो ग्रो करता है। उन्होंने क्या किया, वेंट ने कट किया क्लिप्टाइल की टिप को और उसे प्लेस कर दिया डार्कनेस में।
नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही पुट अ फ्यू ऑन एगर ब्लॉक, और उन्होंने क्या किया, उनकी फ्यू टिप्स को उन्होंने एगर ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो रख दिया। एगर ब्लॉक जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल को। फिर उन्होंने कुछ जो है वो क्लिप्टाइल जो है वो कंट्रोल कंडीशन में रखे और उनको उन्होंने प्लेस किया ब्लॉक के ऊपर जो कि केमिकल नहीं रखते थे। ऑन द अदर हैंड उन्होंने प्लेस किए ब्लॉक जो है वो केमिकल, ऐसे ब्लॉक के ऊपर उन्होंने जो है वो क्लिप्टाइल को प्लेस करवाया जो कि केमिकल रखते थे, और उन्होंने वो ही प्लेस द केमिकल इन सेंटर ऑन अ टॉप ऑफ द क्लिप्टाइल, और उन्होंने वो केमिकल जो है वो या तो क्लिप्टाइल के सेंटर में या फिर उसके टॉप में जो है वो प्लेस कर दिए केमिकल। इट डिस्ट्रीब्यूटेड द केमिकल इवनली और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑन वन साइड। अब उन्होंने केमिकल को उन्होंने वो डिफरेंट तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उन्होंने केमिकल को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया इवनली, और कुछ को उन्होंने एक साइड पे केमिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी क्योंकि वो रिजल्ट्स देखना चाहते थे। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल जो थे जिधर उन्होंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए थे उधर क्लिप्टाइल जो है वो स्ट्रेट ग्रो किया था क्योंकि उन्होंने वो केमिकल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सेकंड केस में क्या हुआ, जहां पर उन्होंने केमिकल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सिर्फ एक साइड पे रखे थे, वहां पे क्या हुआ, क्लिप्टाइल कर्व्ड हो गया अवे फ्रॉम द साइड विद द क्यूब, इट ग्रोज टूवर्ड्स लाइट, और वो लाइट की तरफ ग्रो कर गया। वेंट ने प्रपोज किया कि जो मैसेंजर है, मैसेंजर सब्सटेंस है वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं, उसको उसने नेम दिया ऑक्सिन का। ऑक्सिन जो है वो बिकम एसिमेट्रिकली होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेंडिंग रीजन में। वेंट ने कंक्लूड किया कि ऑक्सिन जो है वो एक हायर कंसंट्रेशन होता है शेडेड साइड की तरफ। नाउ इट प्रमोट सेल इलांगेशन, इस वजह से वो सेल इलांगेशन को प्रमोट करता है। दस अ क्लिप्टाइल बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, और इसी वजह से क्लिप्टाइल जो है वो लाइट की तरफ बेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की केमिकल नेचर क्या होती है, तो हमारे पास ऑक्सिन टू फॉर्म में होते हैं, ऑक्सिन ए एंड ऑक्सिन बी। तो केमिकली ऑक्सिन ए जो है वो हमारे पास क्या है, ऑक्जेंट्रियोलिक एसिड है। जो हमारे पास ऑक्सिन बी है वो हमारे पास है ऑक्सिनियोलोनिक एसिड। बट ऑक्सिन जो है वो हमारे पास ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी जो है उन्हें हार्डली नाउन है, वो प्लांट के अंदर प्लांट्स के अंदर जो है, और हेट्रो ऑक्सिन जो है वो एक प्रिंसिपल नेचुरली अकरिंग हार्मोन है जो कि हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी केमिकली जो नेचर है वो क्या है, IAA है, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। इन एडिशन टू IAA सेवरल अदर रिलेटेड कंपाउंड भी हैं जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और वो हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, इंडोल 3 एथेनॉल, और फोल क्लोरो IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड है हमारे पास। ये हमारे पास उनकी केमिकल आपको जो उनकी स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आ रही है। इंडोल प्रोपेनॉइक एसिड है ये हमारे पास बीटा NNA है, ये हमारे पास इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, ये हमारे पास अल्फ़ा NAA है। अगर हम कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन भी प्रेजेंट है, और वो सिंथेटिक ऑक्सिन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन नेचुरल ऑक्सिन से। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सिन हैं, उनमें हमारे पास क्या आता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA, नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, जो हमने NAA पढ़ा है वो क्या है, नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो ये ऑक्सिन के ऊपर जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, यानी कि ऑक्सिन जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, और डिस्कवरी ऑक्सिन की किन किन साइंटिस्ट ने की थी, और ऑक्सिन की जो है वो हमारे पास केमिकल नेचर क्या है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऑक्सिन जो है वो प्लांट के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जो है वो कमर्शियली ऑक्सिन जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।